हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिकता का गण पाया जाता है धनी परिवार के बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में या फिर शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो मौलिकता का गण सृजनशील बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, सर्वांगीण विकास में, मूल्यांकन में या फिर बाल विकास के ज्ञान में। तो शिक्षा मनोविज्ञान सर्वांगीण विकास में सहायक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पलायनशीलता का कारण है कल्पना की अधिकता, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, कुसुमायोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो पलायनशीलता का कारण उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में रुकावट आने का कारण है कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों की नई आदतों से संघर्ष, शारीरिक सीमा या उपरोक्त सभी। तो सीखने में रुकावट आने का कारण उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? भूल भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, वस्तु संयोजन या इनमें से सभी। तो निष्पादन परीक्षण जो है वह इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदतों का निर्माण किया जाता है संकल्प की दृढ़ता द्वारा, बिल्कुल सही। अभ्यास द्वारा, बिल्कुल सही। उद्देश्यों को स्पष्ट करके, सही बात है। उपरोक्त सभी द्वारा। तो आदतों का निर्माण उपरोक्त सभी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है सामूहिक बुद्धि को, मूर्त बुद्धि को, अमूर्त बुद्धि को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल अमूर्त बुद्धि करती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, सामाजिक रुचियां होती हैं, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, सही बात है। व्यावसायिक रुचियां, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी। तो जो किशोरावस्था में रुचियां होती हैं उपरोक्त सभी रुचियां होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम कर्म है शब्दोच्चारण, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण या भाषा विकास की पूर्ण व्यवस्था। तो भाषा विकास के क्रम में अंतिम कर्म भाषा विकास की पूर्णावस्था है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषम सामग्री का संबंध है पढ़ना, सीखना, बोलना या फिर लिखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखना से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना या इनमें से सभी। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना, अर्थात ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? निरंतर, खंडित, अपूर्ण या फिर पूर्ण। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बालकों के पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है शिक्षा से, वृद्धि से, दंड से या फिर संवेगों से। आप लोग फटाफट राइट आंसर करिए। तो शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? लंबात्मक विधि, क्षैतिज विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। तो लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, इसका कारण है रक्त, मौसम, जीवकोश या वंश। तो एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं, इसका कारण जीवकोश हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन प्रत्यय है विस्तृत, संकीर्ण,
अति संकुचित या फिर व्यापक। तो मूल्यांकन प्रत्यय विस्तृत प्रत्यय है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे ने, पैवलाव ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने या फिर वाइगोत्स्की ने? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम पराक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय, निषेधात्मक, उदासीन या फिर संवेदनात्मक? तो अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम पराक्रम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना प्रभावित होता है मन, प्रेरणा, वृद्धि या फिर आत्मा से? तो सीखना प्रेरणा से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है छात्र के लिए, शिक्षण के लिए, अभिभावक के लिए या सभी के लिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे वह छात्र हो या शिक्षण हो या अभिभावक हो, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधारण प्रेरक है बाह्य प्रेरक, सामाजिक, व्यक्तिगत या फिर चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा? तो स्वाधारण प्रेरक चेतावनी पूर्ण आंतरिक धारणा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाभाविक प्रेरक है पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या फिर अनुकरण? तो स्वाभाविक प्रेरक अनुकरण है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में प्रवृत्ति होती है अनुमित, गतिशील होती है या स्थिरता रहती है या उचित होती है? तो संवेग में प्रवृत्ति स्थिरता होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोविज्ञान वातावरण या सामाजिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण या फिर आर्थिक वातावरण? तो सीखने को प्रभावित मनोविज्ञान वातावरण कक्षा को करता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख सकते हैं शीघ्र, धीरे धीरे या पूर्ण या फिर अधूरा? तो तत्परता के द्वारा हम कार्य को शीघ्र ही सीख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है आनंद प्राप्ति की, मनोबल में वृद्धि की या केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना या उत्साहवर्धक? तो विद्यालय में पुरस्कारों से हानि होती है क्योंकि इसमें केवल पुरस्कारों के लिए ही कार्य करना होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के थे ये? अमेरिका के, रूस के या भारत के या फिर ब्रिटेन के? तो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल होना चाहिए, कठिन से सरल होना चाहिए या सरल से कठिन होना चाहिए या कठिन होना चाहिए? तो सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है उच्च पद, रुचि, कुसंग या फिर सम्मान? तो कुसंग बालक के लिए प्रेरक नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है वह कौन है? उचित शिक्षा है, चरित्र निर्माण है, कुशासन है या अनुशासन है? तो कुशासन ऐसा है जहां अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? आदत की व्यवस्था, मद व्यसन, आकांक्षा स्तर या क्रोध? तो क्रोध प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेरक के वर्ग में शामिल नहीं हैं। अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक या फिर विद्यालय प्रेरक। तो प्रेरक के वर्ग में विद्यालय प्रेरक शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है प्रतियोगिता, पुरस्कार, रुचि या फिर अरुचि। तो निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह अरुचि है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है शारीरिक सिद्धांत, हंसने का सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत या फिर आवश्यकता का सिद्धांत। तो हंसने का सिद्धांत जो जन्मजात अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है प्यास, भूख, नींद या फिर आदत। तो जो आदत है वह जन्मजात प्रेरक नहीं है, क्योंकि प्यास और भूख और नींद हमें जन्म से ही होती हैं। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है निर्धारण विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि या फिर व्यक्ति इतिहास विधि। तो व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि व्यक्ति इतिहास विधि है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शीलगण बताए हैं 20, 10, 13, 13 या फिर 12। तो कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील 12 गुण बताए हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल है इदम, अहम या परम अहम या उपरोक्त सभी। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपरोक्त सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? आंतरिक विभिन्नता, बाहरी विभिन्नता, व्यक्तित्व या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य भिन्नता दिखाई देती वह कहलाती है बाहरी विभिन्नता कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है भावना संबंधी आदतें, यांत्रिक आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें या विचार संबंधी आदतें। तो जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? थॉर्नडाइक की, स्किनर की, पावलोव की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर की देन माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियां की जाती हैं प्राणियों में एक सी होती हैं, यह कथन किसका है? जेम्स का, झा का, वैलेंटीन का या फिर भाटिया का? तो मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं, यह कथन भाटिया का है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह कौन है? अमीर वर्ग, महिमा वर्ग, विकलांग वर्ग या पिछड़ा वर्ग। तो निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह अमीर वर्ग है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है सामान्यीकरण का सिद्धांत, समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत या फिर द्विपक्षीय सिद्धांत। तो निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह असमान अंशों का सिद्धांत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदत का निर्माण हो सकता है
स्पष्ट उद्देश्य से, अभ्यास से, संकल्प से या उपरोक्त में से सभी से। तो आदत का निर्माण उपरोक्त में से सभी से हो सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नेह तथा प्रेम, क्रोध तथा भय, भावों से उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ भावों में उथल पुथल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है अपूर्ण क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, अभ्यास का नियम या सदृशीकरण का नियम। तो अभ्यास का नियम सीखने का मुख्य नियम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? नवीन चिंतन, अपरिवर्तनशीलता, उत्पादकता या फिर मौलिकता। तो निम्न में से सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, वह है अपरिवर्तनशीलता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय है, कुछ होती है या नहीं होती है? एकदम नहीं होती है। तो सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।